हाय दोस्तों। यार देखो, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई देखो, ज्योति जो है उसने वो जो सॉन्ग है आने वाला है उनका टीज़र, वो उसका स्टोरी वो शेयर किया। अब मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं कि उसने टैग किस किस को किया। लेकिन हाँ, मैंने कुछ लोगों ने मुझे सेंड किया था वो। तो हाँ, मैंने देखा वो बाद में, मतलब उनके थंबनेल में वगैरह देखा मैंने। वो ज्योति दीप ने अरु को टैग नहीं किया, अरु को। और कुछ लोग उस पे भी यार अब ये फैला रहे। देखो, सबसे पहली बात तो यार मुझे याद है 10 महीने पहले की ये न्यूज़ है। 10 या मुझे याद नहीं अभी पीयू कब ज्वाइन हुई थी अरुणिता को। शायद 10 महीने पहले या उससे पहले थी, अभी याद नहीं है मुझे। वो जब ज्वाइन हुई थी उससे बाद ही सब कुछ हुआ। सिंपल सी बात है, उसके बाद जो हुआ सो आपने देखा है, ये कोई छुपा नहीं किसी से। उस टाइम पे मैंने आपको एक बात बोली थी, हालांकि वो चैनल पे मैं वीडियो बनाता था उस टाइम पे, याद है मुझे। उस टाइम पे मैं बोला था कि ये जो नई मैनेजर है ना, ये कहीं का नहीं छोड़ेगी, ऐसा लगता है मुझे। पता नहीं कि इसको कोई एक जलन है। वो शुरुआत में ही देखने को मिला था एक जलन सा। तो कुछ ऐसी हरकतें थी, अब मैं वापस नहीं दोहराऊंगा, वो आपको भी पता है कि दिख रहा था कि इसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि भाई इन दोनों में थोड़ी अनबन दिखेगी। और उसके बाद जब से ये आई आंटी, तब से तो भाई मुझे कभी, मतलब एटलीस्ट लास्ट के 5-6 मंथ से तो जो कुछ देखने को मिला है वो आपके सामने है। अब यहाँ पे कुछ लोग ज्योति को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई उसकी गलती, क्या गलती है भाई उसकी? अगर उसने टैग नहीं किया, मान के चलो एक सेकंड के लिए, हम हमेशा आरू की भी साइड लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस बार क्योंकि भाई अरुदीप का फ़ैन हूँ मैं। आई एम नॉट ओनली फ़ैन ऑफ अरुणिता और नॉट ओनली फ़ैन ऑफ पवनदीप राजन, मेरा अलग व्यू है भाई। हाँ, मैं दोनों की साइड लूँगा। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि अगर पीहू की कहने से अरु अगर उस टाइप का बिहेव कर रही है, और अगर ज्योति दीप ने अगर उसको टैग नहीं किया, भले ही वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और बेस्ट फ्रेंड से पहले शायद वो पवनदीप के लिए उसको चाहती होगी। तो अगर वो नहीं, अच्छा मे बी उनके साथ कुछ है अनबन, तो नहीं किया टैग, तो इतना क्या गुनाह किया? जब भाई हमेशा अरु को ही टारगेट करना है या फिर हमेशा पवन को ही टारगेट करना, ये कहाँ का सही है? मतलब जब भी वो पीयू कुछ करे कोई कुछ ना बोले, और जब भी इनकी तरफ से कुछ आए कि भाई नहीं किया टैग, तो जैसे कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया इन लोगों ने। क्यों भाई? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है या नहीं? नहीं किया ज्योति ने टैग, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? क्या बहुत बड़ा इशू बनाओगे तुम? और अब आप ये बोलोगे नहीं 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 मैं पवन की साइड ले रहा हूँ, तो फिर मैंने शुरुआत वाली बात क्यों की कि पीहू ने जो किया है वो। देखो, इतने मेच्योर है ये लोग अब कि इनको समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे मैनेजर तुम्हारे पर्सनल लाइफ में अगर आने लगे, वो भी इंटरफेरेंस तक आने लगा, तो इससे इसका मतलब ये है, एक तो आप वो अलाउ कर रहे हो शायद क्योंकि आप एग्री कर रहे हो उस चीज़ से, या फिर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, या फिर आप बहुत भोले हो, समझ नहीं पा रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों इतने भी भोले हैं कि इनको कुछ पता नहीं है। किसकी कितनी सुननी चाहिए ये इन लोगों पर है। मैनेजर ये लोगों ने रखे हैं, पैसा ये उनको दे रहे हैं, ना कि वो मैनेजर लोग इनकी बॉसिंग करें, इन पे बॉसिंग करें। अगर इन पे बॉसिंग करके इनकी सुन रहे हैं तो भाई गलती किसकी है? फ़ैन लोगों की गलती नहीं है, या फिर अपोनेंट वाले की गलती नहीं है। अगर मान के चलो पवनदीप कुछ गलत कर रहा है किसी का सुन के, तो वो अरुणिता की गलती नहीं है। सेम अरुणिता के साथ भी वही है कि अगर अरुणिता किसी तीसरे की सुन के पवनदीप के साथ कुछ कर रही है, तो गलती वहाँ पे पवन की नहीं है। सिंपल सी बात है। मैं, अगर आप ये बोल रहे कि मैं बैलेंस्ड होकर वीडियो बनाऊंगा, तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी एक की साइड ले ही नहीं सकता, क्योंकि मैं दिल से उन दोनों को, मुझे नहीं पता ये रियल लाइफ में बनेंगे पार्टनर या नहीं, बट मैं अरुदीप टूटना नहीं चाहता। मतलब मैं, अगर वो कर ले शादी तो मैं बहुत खुश होऊंगा, वो बात अलग है, लेकिन वो ना टूटे। वो शायद आगे चल के शादी करे ना करे, वो उनका म्यूचुअल डिसीजन है, हम कोई नहीं होते इंटरफेयर करने वाले। बट वो अरुदीप एज अ कपल एटलीस्ट हमें चाहिए, मुझे तो चाहिए, आपका नहीं पता। मतलब एटलीस्ट एज अ कपल, चलो तुम शादी करो ना करो, बट मुझे एक दूसरे के साथ वो कॉन्सर्ट जब भी करते हैं, मेरा एक मज़ा आ जाता है उनको देख के। मैं, हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि अरू के मुझे सेपरेट कॉन्सर्ट्स भी पसंद है, पवन के भी पसंद है। वो किसी दूसरे के साथ करते हैं तो ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं उनको भी लाइक करता हूँ, मैं उस टाइप का हूँ भाई, मुझे वो हेट करना नहीं आता है। तो अगर आप ये इसका इशू बनाना चाहते हो कि ज्योति दीप ने नहीं किया टैग, तो वो आपको करना है, बनाना है, इशू बनाओ। कुछ लोग यहाँ पे जो इशू बनाना चाहते हैं, हाँ हाईलाइट करना ज़रूरी है, लेकिन कि हाँ नहीं किया है टैग, ये बात भी सही है।
डेफिनेटली यार, कोई एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। बाद में तुम कितना भी किसी को चाहते हो या नहीं चाहते हो, कितने भी किसी के बेस्ट फ्रेंड हो, कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट तो आ जाता है ना मेरे भाई। तो अब इसका इशू मत बनाओ यार कि मतलब, क्योंकि क्या है, मुझे ये आज टॉपिक इसलिए क्योंकि भाई 7 मैसेज आए मुझे, 7 अलग अलग आईडीज से आए इंस्टाग्राम पे। तो मुझे लगा मैं इस बात पे, और भाई कुछ फ़ैन पेजेस ने इसका भी इशू बनाया, तो मुझे काउंटर करना ज़रूरी था। ये लोग पूरा का पूरा इल्ज़ाम ज्योति पे डाल रहे हो। अब कल एक नया इनके पास टॉपिक था, ये पूरा का पूरा इल्ज़ाम अरू पे डाल रहे थे। वो वही फ़ैन पेज, आप बिलीव नहीं करोगे, वही फ़ैन पेज कल वो आरू तो भाई बहुत अच्छे से नचिकेत के साथ ये सिंगिंग कर रही है, बहुत खुश लग रही है, जो कल आरू को कर रहे हैं ब्लेम, वही फैन पेज आज ज्योति दीप ने टैग नहीं किया, ये क्या किया आरू के साथ। कम ऑन गाइड्स, तुम लोग व्यू देते हो इंस्टाग्राम पे इन लोगों को, इनको वही तो चाहिए। फिर मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। मैं एक ही बात कहूँगा, ये बचकानी बात है कि इसने किसको टैग करना चाहिए किसको नहीं, वो उनका चॉइस है। और एक दूसरी बात, एक बात बोलता हूँ, इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन होता है, शायद आपको पता नहीं है, जब आप किसी को टैग करते हो और हिडन टैग करते हो ना, हिडन टैग दिखता नहीं है। हाँ मतलब मान के चलो कि मेरा आईडी है, आप फॉलो कर लेना दिग्विजय बोनावटे करके इंस्टाग्राम पे। बाय द वे ये भी बता देता हूँ यहीं पे, दिग्विजय DIGVIJAY BONAWATE बोनावटे, ओके, वो फॉलो कर लेना। अगर आप मुझे कोई टैग करते हो ओपनली मेंशन करके, और तो मेरा नाम दिखेगा, लेकिन अगर तुमने कोई स्टोरी डाली और बाद में तुम ऐड, एक ऑप्शन रहता है वहाँ पे, पूरा स्टोरी डालने के बाद तुम अगर बाद में मेंशन करते हो मुझे ऐड टैग टू दिग्विजय, तो वो आप खुद कुछ टैग करके देख लेना मेरे को, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तब मेरा नाम नहीं दिखेगा आपको, तो आपको कैसे पता कि नहीं किया है टैग? किया भी हो सकता है, हाँ ठीक है, नहीं भी किया हो सकता है, तो मैंने उसका रीज़न भी बताया, पर किया भी हो सकता है ना, उसका इशू। ये लोग कैसे, ये आपको ये चीज़ थोड़ी बताएंगे इंस्टा वाला। कुछ लोगों को इंस्टाग्राम पता ही नहीं है ज़्यादा, टैग करना मेंशन करना क्या पता, सोचना इस बारे में भाई। हाँ एक बात है कि मैंने जो देखा था, स्टोरी में मेंशन तो नहीं है, टैग भी नहीं किया है, जो एक नॉर्मल पोस्ट पे वो भी टैग नहीं देखा है मैंने। सो मुझे लगता है कि स्टोरी पे भी टैग नहीं किया होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, किसी के मन में अगर थोड़ा सा ये है कि वो ओपनली नहीं करेगा, और मुझे नहीं लगता है दोनों ही करेगा। बट मैंने वो भी ऑप्शन बताया आपको कि वैसा भी होता है, कुछ लोगों को नहीं पता ये चीज़। हाँ बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने अभी तक पहले भी बोला आपको कि मेरे क्लोज सोर्सेज से जब तक मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिलती मैं आपको नहीं बताऊंगा उनको लेके। वैसी कोई भी न्यूज़ नहीं है जो बार बार आप ब्रेकअप चल रहा है ना आपके मन में, ऐसी कोई न्यूज़ होगी तो दे दूंगा भाई, और बहुत पहले आएगी। बॉलीवुड की न्यूज़ मेरे पास पहले आती, इनकी न्यूज़ निकालना इतना मुश्किल नहीं मेरे लिए। इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है बॉस। जय हिंद।